तो नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आज रैंकर विद्यापीठ इस संस्थान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती हमारे पूरे टीम के तरफ से और हमारे बच्चों के तरफ से मनाया जा रहा है। और इस संस्था के डायरेक्टर कुंदन सर के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में जो हमारे सहयोगी शिक्षक व मैडम है, उन सबको भी आपसे परिचित करवाना चाहते हैं। तो चंदा मैडम आ जाइए। हाँ, चंदा मैडम और क्या बोलना? बबीता मैडम। हम सबसे पहले आपको जो है कि सभी से परिचय करवा दें। बबीता मैडम आ जाइए आप भी। रेणु मैम आ जाइए। आप थोड़ा सा और इधर आ जाइए। तो ये है हमारे पूरे टीम जो कि इस संस्था में कार्यरत है और आज का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ में। तो मैडम, आप लोग अंबेडकर जयंती के बारे में एक दो लाइन प्रस्तुत करें और बच्चों को प्रोत्साहित करें। बोलिए मैडम, आप ही बोलिए। हाँ। बच्चों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है, जन्म दिवस है। आज कितना तारीख है? 14 अप्रैल को हुआ था उनका जन्म। भारत क्या कर दिया, उनका मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वे भारत के महान समाज सुधारक थे। वे भारत संविधान के मुख्य निर्माता भी थे। उन्होंने दलितों और पिछड़े और अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। वे बहुत विद्वान और शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने विदेशों में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की थी। थैंक यू मैडम। आपने बच्चों के प्रोत्साहन के लिए जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे बबीता मैडम को कि बबीता मैम आप भी इस कार्यक्रम में दो शब्द रखें और बच्चों को प्रोत्साहन करें। ऊपर थोड़ा कर लीजिएगा। रैंकर्स विद्यापीठ में जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स हैं और अभिभावक हैं, शिक्षकगण हैं, सभी का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं आज 14 अप्रैल है और भीमराव अंबेडकर उनका जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर हम लोग अपना उनके जन्म तिथि को मनाने जा रहे हैं और उनके स्वागत में, उनके अभिवादन में मैं दो शब्द रखने जा रही हूँ। भीमराव अंबेडकर देश रत्न, समाज सुधारक, अछूत उद्धारक, बहुत सारे उन्होंने प्रसिद्ध काम किए थे। दलित वर्ग के लिए उन्होंने बहुत ही समाज सुधारक काम किए थे और उनका विशेष योगदान भी रहा था। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के महान समाज सुधारक थे। वे भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने दलितों और पिछड़ों के अधिकार के लिए संघर्ष किया था। वे बहुत विद्वान और शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इस दिन विद्यालय और संस्थान में कार्यक्रम है। लोग उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और महोत्सव मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। हमारे विद्यालय में भी मनाया जा रहा है। इसके लिए सारे बच्चों को बधाई और धन्यवाद। थैंक यू मैडम। अब हम
इसी कड़ी में हमारे जो सहयोगी मैडम है रेणु मैडम को भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप भी कुछ चंद शब्दों से इन बच्चों को प्रोत्साहन दें और कुछ अपना ज्ञान दें ताकि ये बच्चे भी आपके ज्ञान से आगे चल के कुछ कर सकें अपने हिसाब से। रैंकर विद्यापीठ के सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, अभिभावकगण, सबों को हार्दिक शुभकामना। आज 14 अप्रैल है। आज के दिन हमारे देश के जो संविधान लिखे हैं उनकी जयंती है। 135वां जयंती आज उनका मना रहे हैं। वे क्या उनके जीवन से हमें शिक्षा का बहुत महत्व सीखने को मिला है। उन्होंने समाज सेवा भी किए हैं और अपना योगदान दिए हैं। इन्हीं सभी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आपने, और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने इस कार्यक्रम को बखूबी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए। अब हम इस कार्यक्रम के उद्देश्य, इस कार्यक्रम के बारे में, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे, क्या उसके पास में योग्यता थी, कहाँ से उठ के वो कहाँ तलक गए, इन्हीं कुछ विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी कार्यक्रम में जो हमारे सहयोगी है वो आनंद गुप्ता है और पीयूष यादव है, जो कि इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आनंद भी है हमारे साथ में, तो हम चाहेंगे कि आनंद भी हमारे साथ इस मंच को शेयर करे और आगे का फिर कार्यक्रम हम आरंभ करेंगे। तो आनंद, आप बताइए इस कार्यक्रम के बारे में कुछ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाते हैं। वे भारत के महान समाज सुधारक थे। वे भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता भी थे। उन्होंने दलित और पिछड़ों को अधिकार के लिए बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। इस दिन विद्यालय और संस्थाओं में कार्यक्रम होते हैं। उनकी जयंती हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अम्बेडकर जी ने छुआछूत का विरोध किया था। वे भारत के पहले कानून मंत्री थे। इस दिन उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए थे। उन्होंने समाज को नई दिशा दी। वे हम सभी को उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। और हम आनंद के लिए कुछ चंद शब्द रखना चाहते हैं कि ये आनंद है जो कि हर वक्त आनंदित रहता है। और आज हम इसके बारे में कुछ चंद शब्द रख रहे हैं इसलिए कि आनंद है जैसा एक लड़का जो कि उस पूरे संस्थान को बखूबी तन से, मन से, जोश से भरपूर लगे रहते हैं। और कहीं ना कहीं हम जो भी शिक्षक है, पूरे मैनेजमेंट अगर कहें तो आनंद के हाथ में है। तो इसके लिए भी आज धन्यवाद आनंद आपको। और आज आप इस कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित किए। हम चाहेंगे कि आप अपने भविष्य में अच्छे से अच्छे ऊंचाइयों को छुएं,
यही मेरी भगवान से शुभकामनाएं है और मेरा शुभ आशीर्वाद है आपको। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए अब हम आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और बताते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में। सबसे पहले हम अपना परिचय दे दें। मेरा नाम दिवाकर पासवान है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट से किया हुआ और मेरे पास अभी तक में समथिंग 3 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन है और 2 विषयों में डिप्लोमा है। और पिछले 10 साल से हम अपना खुद का कोचिंग संस्थान चलाते थे और जब तक हम अपना कोचिंग संस्थान चलाए हैं तब तक हम इस अंबेडकर जयंती का सेलिब्रेशन अपने संस्थान में बड़ा ही धूमधाम से करते थे। जैसा कि आप लोग को पता भी है, जो भी व्यूवर है हमारे, जो भी फॉलोवर है हमारे, सभी को पता है कि हम इस कार्यक्रम को बखूबी करते थे। और हम इस कार्यक्रम को इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हम एक एससी कम्युनिटी से आते थे, बिल्कुल भी नहीं। हम इस कार्यक्रम को इसलिए करते थे कि हर एक वो शोषित, पीड़ित और खास करके महिलाओं के लिए, ताकि उसको जागरूकता हो, पता चले कि अंबेडकर क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अंबेडकर। अंबेडकर नॉट ए पर्सन, अंबेडकर इज ए सोसाइटी, अंबेडकर इज ए थंब, अंबेडकर इज ए आइडियल। तो अंबेडकर कोई पर्सन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक थॉट था, वो एक सोच था, जो कि उनकी सोचों के वजह से आज अगर हम दिवाकर पासवान आपके बीच, आपके कैमरों के सामने और इस सूट और बूट में अगर आपके पास बोल रहे हैं, अगर हमारे पास आज पेन है, अगर हमारे पास आज इतनी डिग्रियां हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसका श्रेय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दे रहे हैं। क्यों? सवाल ये है। तो हम इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में आप लोगों को लेके जाना चाहते हैं इतिहास के दुनिया में। हालांकि ये चीज़ें कुछ कुछ लोगों को खले भी, लेकिन नहीं खले। इसके लिए जो सच्चाई है वो सच्चाई रहता है, और जो कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कि जो सच्चाई है वो तो सच्चाई रहता है। आप कागज के फूलों में कितना भी सुगंध डाल दें, लेकिन वो सुगंधित नहीं होने वाला है। तो सच ये है कि जब हम वैदिक काल में जी रहे थे, वैदिक युग जब था, मैडम, जब हम लोग वैदिक काल में जी रहे थे, वैदिक युग जब था, और उस विषय में एक ग्रंथ हुआ करता था जिसका नाम मनुस्मृति होता था। क्या मनुस्मृति के बारे में एज ए शिक्षित व्यक्ति हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम मनुस्मृति के बारे में सभी को बताएं कि मनुस्मृति में क्या ऐसा चीज था, मनुस्मृति के बारे में हम क्या ऐसा चीज था, क्या था उसमें जो कि मनुस्मृति को लेके इतने ज्यादा लोग एग्रेसिव रहते हैं। तो मनुस्मृति में सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि वो शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी, और भी बहुत सारे हैं। उसमें से कहा जाता था कि जो भी कह सकते हैं कि ऐसे एक मनुस्मृति ही एक ऐसा था, मनु थे, एक मनु थे जिन्होंने मनुस्मृति का स्थापना किया। कह सकते हैं कि उस समय के एक संविधान, जिसमें से उन्होंने 4 वर्ण में टोटल 4 वर्ण में लोगों को बांटा, 4 वर्णों में लोगों को बांटा। और 4 वर्णों में किसको बांटा? उसका कहना था कि एक होता है कौन? शूद्र, उसके बाद उससे ऊपर जो वैश्य थे, उसके ऊपर सबसे पहले सवर्णों को रखा जिसका काम था शिक्षा दीक्षा देना, उसके बाद क्षत्रियों को रखा जिसका काम था युद्ध करना, फिर वैश्य हुए, फिर शूद्र हुए। तो शूद्र कैटेगरी में बांट दिया गया। तो ये चीजें कैटेगरीज वाइज चलता रहता है, और अगर हम इस फॉलो में बोलते रहेंगे तो भगवान की दया से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम अपनी चीज़ों को समेटते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं, क्योंकि हमारा आदत है कि हम जब फ्लो वे में बोलने लगते हैं तो फिर पता नहीं भगवान की दया से कहाँ से शब्द आते हैं, मैं बोलते ही रह जाता हूँ। तो सब चीज़ों को, मर्यादा को भी ध्यान में रखते हुए हमको शब्दों का प्रयोग करना होगा, लेकिन जो सच है उस सच को छिपाया नहीं जा सकता। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक महार जाति से बिलोंग करते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में अगर हम और भी कुछ चंद शब्द बताएं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसे इंडियन व्यक्ति थे
जिसको कि सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सिंबल ऑफ नॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सभी को पता होगा, दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। आज भी अंबेडकर का प्रतिमा वहां पे लगा हुआ है। आज भी अंबेडकर की बनाए हुए चीजें वहां पे पढ़ाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसका दिया हुआ है? अंबेडकर का दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसका दिया हुआ है? अंबेडकर का दिया हुआ है। समानता किसका दिया हुआ है? अंबेडकर का दिया हुआ है। राइट ऑफ फ्रीडम किसका दिया हुआ है? अंबेडकर का दिया हुआ है। राइट ऑफ राइट किसका दिया हुआ है? अंबेडकर का दिया हुआ है। ऐसे कई सारे अधिकार है। अनटचेबिलिटी किसका दिया हुआ है? अंबेडकर का दिया हुआ है। ऐसे कई सारे अधिकार आज जो भी महिलाएं पढ़ रही है उसको गर्व होनी चाहिए अपने ऊपर। उसको इस चीज को लेकर आज अगर वो किसी भी देवी या देवता, मैं इस चीज का बुराई नहीं कर रहा हूं कि आप देवी या देवता को पूजिए, मत पूजिए, नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन आप उसको भी पूजिए जो कि आपको आपके अधिकारों के लिए लड़े, उसको भी जानिए। अफसोस इस बात का है कि आज के टाइम में 70% या 80% महिलाएं दुर्गा, भगवती, काली वगैरह वगैरह 1000 माता और भगवती और देवी देवता के नाम और उसके गुण, उसके शक्ति के बारे में पता रहता है, लेकिन अफसोस और तकलीफ इस बात का होता है कि उसको जो है कि अभी अंबेडकर क्या है, अंबेडकर क्या थे, उन्होंने हमारे लिए क्या लड़ाई लड़ा, उसके बारे में पता नहीं है। दुख होता है इस चीज को लेके। क्यों नहीं उसे पता है? उसे क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो जागरूक नहीं है, इसीलिए उसको पता नहीं होता है। वो अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास में 32 डिग्रियां था। 32 डिग्रियां। आज हमारे पास गिने चुने 3-4 डिग्रियां हैं, तो हम बड़े ही आपके सामने सीना फुला के बोल दिए कि हमारे पास 4 डिग्री है। सोचिए उस महान व्यक्ति के पास 32 डिग्रियां, 4 तो पीएचडी थे उसके पास, सिर्फ 4 विषयों में पीएचडी। तो सोचिए वो कितने नॉलेजेबल होंगे। और वो जिसको कहा जाता है कि संविधान के निर्माता, जिन्होंने कि संविधान को बनाया, दयानंद, उन्हीं के क्योंकि उस समय में कहा जाए तो पूरे इंडिया में उससे ज्यादा विद्वान व्यक्ति कहा जाए तो कोई नहीं था। इस वजह से उन्हीं को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अगर हम थोड़े से जीवन की बात करें तो उसका जीवन संघर्षमय रहा है। वो बचपन से ही चीज़ों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर में था, और कहीं ना कहीं ये पता था कि कहावत है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना, एक लाइन है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आपसे आके पूछे। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आपसे आके पूछे, ऐ बता तेरी रजा क्या है। अगर आप खुदी को बुलंद कर लेते हैं तो कायनात आपके कदमों में आके झुक जाता है। और उस टाइम में अंबेडकर ने इसी बीड़ा को उठाया था कि जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, ये सब चीज़ें तो इसे मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन वो उस टाइम में वही बात था ना कि आज से अगर आप 100 साल पीछे जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि हम यहाँ से फ़ोन पे बात करेंगे तो आप यहीं से हमारा बात सुन लीजिएगा, तो वही वाला बात ना हो गया। तो उस टाइम में लगता था लोगों को ये कैसे संभव है। आप अपने दादा से, जिसका उम्र 100 साल पार हो गया होगा, उनसे पूछिए कि यहाँ से बोलने के बाद यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर आदमी सुन लेगा। अरे उतना तो छोड़िए, आज से 50 साल पहले के लोगों को पूछिएगा तो उसको कहेगा कि पानी नहीं बिकता था। उसको आश्चर्य होता था इस बात का कि पानी भी बिक सकता है। क्यों? अभी पानी बिक रहा है ना, बिक रहा है ना, हम लोग खरीद रहे हैं, पी रहे हैं। तो हम अपने जो पीढ़ी है, हमारे बाप दादा, जो उनसे पूछा जाए कि क्या पानी हम लोग खरीद के पीते हैं क्या मैडम, तो आश्चर्य की बात था, पानी कभी बिकेगा, लेकिन बिक रहा है। तो वही अंबेडकर थे जिन्होंने कि एक संकल्प लिया था कि हम ये चीजें करके दिखाएंगे, और वो करके दिखाएं। लेकिन दुख इस बात का भी है कि गिने चुने SC ST में से अभी भी पढ़े लिखे लोग बहुत कम रहते हैं। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि जागरूकता नहीं है। वो बाबा साहब एक लाइन कहते थे, बड़ा ही प्रसिद्ध लाइन है जो कि हमको काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है। वो उसका मानना था, आपके पास अगर रोटी ना हो तो भूखे रहो, रोटी ना हो तो भूखे रहो, कपड़े नहीं है तो बेगर कपड़े का रहो,
लेकिन किताब जरूर रहनी चाहिए। उसका मानना था ये कि किताब होना चाहिए। उसका कहना था कि थाली बेच दो, रोटी हाथ में रख के खाओ। कपड़े नहीं है तो बेगर कपड़े का जाओ, लेकिन पुस्तक जरूर होनी चाहिए। कहावत है कि अगर आप बुद्धिमान होते हैं, अगर आपके पास विद्या है, अगर आप विद्वान है, कहावत है ना कि सर्वत्र विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वाने सर्वत्र पूज्यते। संस्कृत में ये एक श्लोक है, 10th में है ना, 10th में नीति श्लोक में ये लाइन है कि जो विद्वान होते हैं वो सर्वत्र पूजे जाते हैं, और जो राजा होते हैं वो राजा सर्वत्र नहीं पूजे जाते। राजा किसी एक राज्य के एक जगह व्यक्ति, एक जगह स्पेशल में ही इसे जाना जाता है। तो कहावत है कि आप अगर अपने नॉलेज को रखते हैं, अपने पास वो क्षमता रखते हैं, ठीक है, तो फिर आप दुनिया के कुछ भी कर सकते हैं। एजुकेशन का मीनिंग पावर, पैसा नहीं होता है। हाँ, एजुकेशन नॉट मीनिंग ऑफ मनी, एजुकेशन मीनिंग ऑफ पावर, एजुकेशन मीनिंग ऑफ नॉलेज, एजुकेशन मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एजुकेशन मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी नॉलेज, एजुकेशन मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, एजुकेशन मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, एजुकेशन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ये सारी चीज होता है। एजुकेशन का मतलब, आज का एजुकेशन का मतलब है कि बन गया है कि एजुकेशन का मतलब पैसा होता है। नॉट, एजुकेशन का मतलब पैसा होता ही नहीं है। आप अपने जीवन को कैसे जिएगा, कैसे जी पाइएगा। आपके साथ में अगर समस्या आ जाए, हम एक उदाहरण देना चाहते हैं छोटा सा, बस एक लाइन, और हम अपना आप लेक्चर को समाप्त करेंगे। आप एक शिक्षक को ले लीजिएगा, एक शिक्षक, हालांकि बीपीएससी वाला शिक्षक आने के बाद सैलरी बढ़ गया है, वो मैटर नहीं है। एक शिक्षक को ले लीजिएगा और एक वैसे व्यक्ति को ले लीजिएगा जो कि प्राइवेट जॉब से कमा रहा है शिक्षक से कई गुना ज़्यादा पैसा, लेकिन दोनों का मैनेजमेंट का अगर हम बात करें तो बहुत डिफरेंट होता है। क्यों होता है? पैसा तो उसके पास है, शिक्षक के पास पैसा नहीं है, लेकिन इसके पास नॉलेज है। ये नॉलेज से अपने परिवार को चलाता है। और वहीं दूसरे पर्सन जो कि उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमाता है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता है। ये होता है एजुकेशन का पावर। तो चलिए, कई सारे बातें हैं। अगर हम, कहावत है ना कि अगर हम बोलना स्टार्ट करें डॉक्टर अंबेडकर पे, तो ये दिन कम पड़ जाएगा, ये शब्द कम पड़ जाएंगे, ये जमी, ये आसमां, ये सितारे थम जाएंगे, फिर भी उनके लिए शब्द कम नहीं होंगे। तो इन्हीं चंद बातों को रखते हुए हम अपने शब्दों को विराम करते हैं। और इस कार्यक्रम में जो भी हमारे सहयोगी शिक्षक, हमारे सहयोगी साथी और हमारे मैनेजमेंट पे बैठे हुए, सिस्टम पे बैठे हुए पीयूष, आनंद और भी अन्य शिक्षकगण, बच्चों, सभी को मेरे तरफ से अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर दिया हुआ ये ज्ञान, इसे आप अपने जीवन में उतारें और भविष्य में सोचें कि हम भी एक अंबेडकर बने, जो कितनी मुसीबतों से लड़ने के बाद भी वो एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो आपके पास तो इतने संसाधन है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए चीज़ों के साथ, आपके साथ, आपका थैंक यू।